मेरा सवाल तो हैदर साहब के जो वकील साहब है, मोमिन मलिक एडवोकेट साहब, वो बड़ा दावा करते आए हैं कि पिछले कुछ महीनों से मैंने कस्टडी का ऑर्डर करा लिया है और वो मैंने करा के रखा है। तो सर फिर इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करवाएं। हम बच्चों को इंडिया आके तो रिसीव नहीं कर सकते हैं हैदर, लेकिन वो वाघा बॉर्डर पे जरूर रिसीव कर सकते हैं। आप एग्जीक्यूट करवाएं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप बात करें अपनी गवर्नमेंट के साथ, एब्सोल्युटली। आपके पास ऑर्डर है। जब कोर्ट सीमा को रोक बिल्कुल। सकती है कोर्ट ऑर्डर्स पे, तो फिर व्हाई व्हाई कांट यू? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हमारा आपके साथ सवाल है। हम इतने महीनों से सुनते हुए आ रहे हैं, मैंने ऑर्डर करा लिया है, ऑर्डर करा लिया है। तो ये ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है? और सिर्फ वो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं विच आर रिलेटेड टू डॉक्टर एपी सिंह साहब और सीमा। मतलब हद है यार। तो यही बात मैंने तो कुछ टाइम पहले भी ये बात सवाल पूछा था कि इसमें हैदर के वहां जाने की क्या जरूरत है, अगर ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं बच्चों की वापसी के, तो अब तो और भी ज्यादा, अब तो क्योंकि हैदर तो बिल्कुल भी अब जा नहीं सकता, तो बच्चों को वहां बॉर्डर पर हवाले कर दिया जा सकता है। इसमें क्या मतलब, अभी तो हो ही रहे हैं ना, इसी तरह लोग अपने वापस आ रहे हैं अपने कंट्री। तो उन बच्चों के पासपोर्ट अगर ऑर्डर करवा दिए गए हैं तो फिर उनको वापस भिजवा देना चाहिए। तो ये जो सवाल है, ये तो बहुत ही मतलब मेजोरिटी के जहन में होगा। अच्छा, जो एक एक सवाल ये पैदा हो रहा था जी, मेपी सिंह साहब का स्टेटमेंट के जी कस्टोडियन जो मदर है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है जो कि उनसे बच्चे छीन के वापस भेज दिए जाते हैं। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सीमा के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसको इन्होंने नाम नेहाद तौर पर कन्वर्ट करा लिया, इसलिए उसके ऊपर फार्मूला, यानी कि आप हिंदू हो जाए उसके बाद फिर आपके लिए ना कोई कानून है, ना कोई संविधान है, ना कोई अखलाकियात है, ना कोई पॉलिसी होगी, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उसके ऊपर। तो ये सिर्फ हिंदू जो हिंदुइज्म में होंगे या हिंदू जिन्होंने धर्म कबूल किया है उसके लिए होगा। दूसरा, चूंकि ये बार बार ये इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ने ये करा दिया, फलां करा दिया, फलां करा दिया, तो पाकिस्तान में तो आज भी बेशुमार सबूत दिए हैं। चाहे ये पहलगाम का इशू था, या इससे पहले कई इशूज आए हैं जिनके ऊपर चीख चीख के कहा तो जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी थे, लेकिन उनके आज तक कोई एक भी प्रूफ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी इंटरनेशनल सतह पर भी कोई प्रूफ नहीं रखा गया। सिर्फ सुनी सुनाई बातें, जो एक कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो तो सभी इसी तरह लग जाते हैं। तो हमारा फिर भी वो चैप्टर नहीं है, असल में चैप्टर सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों का है। अभी जैसे आप एक वीडियो का जिक्र कर रही थी, तो कल ये था कि जी नई जो बच्ची पैदा हुई है वो बीमार है, इसलिए उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। फिर आज जो वीडियो सामने आया उसमें कह रहे हैं गुलाम हैदर की जो मुन्नी थी, तीसरी बेटी, वो बीमार है, इसलिए उसको हॉस्पिटल गई है। अच्छा, कुछ लोग वहां रघुपुरा से जो सोर्सेज बताते हैं वो कहते हैं असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि चूंकि वो सरकार की शरण में है या उनकी सुरक्षा में है, उनकी हिफाजत में है, तो इसको सेफ कस्टडी के तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जो एक अपने देश से मोहब्बत करने वाले हिंदू हों, या फिर जिनको ये बाकी लगता है कि जी किसी मुस्लिम की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, जो कि पहलगाम वाला है, तो वो कहीं सीमा को कहीं टारगेट ना कर दें, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए एजेंसीज अपनी सेफ्टी में उसको यहाँ से शिफ्ट करके लेके गए हैं। इसलिए तो मीडिया और वहां के लोग जी। शायद भाई वो तो लोग कह रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ वहाँ की जो पुलिस का आला ऑफिसर्स है या डीजीपी है प्रशांत कुमार साहब, वो एक प्रेस ब्रीफिंग दे दे, मीडिया बाइट दे दे, ताकि हमें लगे कि हाँ भाई इनको सिक्योर करने की एक कोशिश की गई है वो सेफ हाउस में। जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है वहाँ का अधिकारी या फिर वहाँ का ऑफिशियल आके ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, हम तो इस चीज को नहीं मानेंगे। हम चाह रहे हैं कि वो लोग आके इस चीज को एक्सेप्ट करें, एटलीस्ट फिर हमें भी थोड़ा तसल्ली होगी कि चलो बच्चे थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर है। अदरवाइज हमारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो रहेंगे जब तक वहां से इस चीज की ऑफिशियली तौर पे कंफर्मेशन नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को भी चलाया कि सीमा डिपोर्ट कर दी गई या फिर कल कर दी जाएगी। जब हम लिस्ट चेक करते हैं जो कि टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है कि ना तो जो आ चुके हैं उनमें उसका नाम है, या कल परसों जो जिनका मुतवक्का है कि वो लोग आ सकते हैं उसमें भी इसका नाम नहीं है, तो फिर अफवाहों पे भी लोग कान ना धरें जब तक ऑफिशियली तौर पे कंफर्मेशन नहीं आ जाती है। हाँ, इसका केस थोड़ा मुख्तलिफ अलग है क्योंकि वहाँ पे एफआईआर थी और बाकी मामला भी थे, तो इसकी तो हैंड ओवर होगी, और हैंड ओवरिंग अभी जो हालात हैं उसमें हमें मुश्किल नजर आती है। तो इस चीज को वी नीड टू बी रियलिस्टिक एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि इसको ऐसे ही रातों रात डिपोर्ट कर दिया जाएगा या कर दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कैटेगरी तौर पे ऐसी अफवाहों को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज आपने जो आज की थी मुझसे, उसमें आखिर में क्या था, वो ये था, योगी जी का स्टेटमेंट था कि हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है इनके खिलाफ लगातार इन्वेस्टिगेशन करें, जो जो चीज होगी सामने आ जाएगी। तो अधिक उनकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इतनी ठल्लू बेकार नाकारा है कि 2 साल से सिर्फ सीमा हैदर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी। तो फिर ये बम ब्लास्ट होते हैं या फिर मारे जाते हैं या आतंकवादी अटैक करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन फिर तो सदियों बाद भी नहीं हो सकेगी।
सीमा हैदर जैसी औरत की नहीं हो सकी, जिसमें यूपी का सीएम फरमा रही थी वो सुरक्षा एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 साल से ना चालान पेश हो सका, ना इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सकी। आज भी एपी सिंह साहब एक ही राग लाते हैं, यूं शादी हुई, यूं धर्म परिवर्तन हुआ, यूं व्रत रखा, यूं वो हनुमान चालीसा आता है, फला आता है। अब सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। तो ये है अंग विभागों को ये जो स्टेटमेंट होता है ना, वो उस पर तो यकीन कर सकते हैं। अकलमंद कभी भी कोई यकीन नहीं करेगा इस तरह की बात पे। जिस तरह ये बैठ के चाहे वो सीएम बोल रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। क्या जांच करी? कहां से कोई जमीन से खोद के पानी निकाल लिए, गैस निकाल ली, ऑयल निकाल ली, क्या कर रही थी? सीमा तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन इकरा, एक सवाल मेरा भी था, उसी में मैंने आपके शायद आने से थोड़ी देर पहले पूछा था कि केस तो सीमा के ऊपर है ना, अगर ये कहते भी हैं कि उसका केस पेंडिंग है, ये है वो है, तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या केस जब तक चलता रहेगा, जब तक भी उनका दिल करेगा, तो क्या बच्चे भी इसी चीज का शिकार रहेंगे? बच्चों ने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, ना ही कि बच्चों के ऊपर कोई केस है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि वाई इज एवरीथिंग अटैच्ड टू द किड्स ऑल्सो। बच्चों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कानून अगर तोड़ा गया है तो इस बारे में जांच हो रही है, तो सीमा की हो रही है। बच्चे तो 10 साल की उम्र से भी छोटे थे जिस वक्त चारों बच्चों को लेके जाया गया, तो वो तो डेफिनेटली ह्यूमन ट्रैफिक हुए हैं। तो उस मामले पे ये बात क्यों नहीं एम्फसाइज की जाती कि इस वक्त जबकि वापस भेजा जा रहा है, चले मैं घर वापस का नहीं बोलती, मैं ये वर्ड बोल देती हूँ कि उनको जब रिटर्न हो रही है, लोगों को रिपैट्रिएट किया जा रहा है, तो ये बच्चे क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं? अच्छा, इसी सवाल के साथ मेरा एक जुमला लेके दोनों का मिला के आपने जवाब देना ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर अब 2 साल से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कंप्लीट, उसके बाद अब तक ट्रायल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कब चले। लेकिन ये जो नई पॉलिसी है, उस नई पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई रह जाता है डेडलाइन पूरी होने के बाद, इनके 48 आवर्स के बाद भी अगर कोई वहां रह जाएगा, तो वो किसी एजेंसी कैसे करता है, पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल कैद होगी और 9 लाख रुपए जुर्माना होगा इंडियन। ठीक है, ये जुर्माना होगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन ये जो 98 एजेंसी है सीमा हैदर के खिलाफ तो 2 साल से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी, तो फिर इनके खिलाफ तो इसका मतलब ये कि साला साल करेंगे नहीं। दूसरा, एक पाकिस्तान में ये तासुर ये एक पब्लिक में है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगर किसी मुस्लिम को उसको जेल के अंदर डालना हो, तो फिर उनका ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन साला साल वो कंप्लीट नहीं होती और वो 10 साल से जेलों में सड़ रहे होते हैं, वो पूरी नहीं होने वाली होती। लेकिन जो मोस्ट क्रिमिनल होते हैं वो साधु जैसा लिबास पहनते हैं और वो सड़कों पर आ जाते हैं, या कुछ ऐसे बाद नेता बने होते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए सब कुछ है, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। कुछ इस तरह का आपको लगता है? शायद भाई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस सीमा केस को आप रीड करें तो उसमें जिस एफआईआर में सीमा नॉमिनेटेड है, उसी में 2 इंडियन नेशनल जिसको नाम बताया जाता है सचिन मीना है और नितरपाल मीना है, वो नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, और उन्होंने उसको शेल्टर दिया। तो अब एक पाकिस्तानी को शेल्टर देना, तो उनके यहाँ क्राइम होना चाहिए, तो उनको सजा देनी चाहिए मौजूदा हालात में। अब उनको ये चीज भी मुश्किल लग रही होगी, क्योंकि देखिए बॉर्डर क्रॉस जब तक आपके अंदर गद्दार मौजूद ना हो, आपकी कंट्री के लोकल्स, तो ये एज सच इतना पॉसिबल नहीं है कि विदाउट फैसिलिटेशन कोई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जाए, वो भी इंडिया का ग्रोइंग इकोनॉमी और सब कुछ। तो वो जरा ढूंढें अपने लोकल्स को, फिर उनको सजा दें। और अगर इस सिचुएशन में वो भेजते हैं 2 जो को अक्यूज्ड हैं इंडियन नेशनल, उनको जेल में, तो फिर जाहिर है तो ये एतराफ़ जुर्म हो जाएगा कि हाँ भाई इन्होंने क्राइम किया है, इन्होंने फैसिलिटेट किया है। तो मामले को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है उन्होंने। जो उन 2 अभी देखें सीमा की अगर उनको भेजना था तो कोर्ट्स तो खुली हैं, आज भी खुली थी, कल भी खुली थी, वहाँ पे प्रोसीडिंग्स भी हो रही थी। तो स्टेट पुलिस को चाहिए था कि वो जाके एक रिपोर्ट जेवर कोर्ट में अर्जेंसी की जमा कराते और कहते हमें रिक्वायर्ड नहीं है, वी वांट टू सेंड हर बैक और वी वांट टू पुट दीज गाइज इन जेल, या फिर हम उनका ट्रायल चलाना चाहते हैं। तो ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो फिर आगे आप कुछ समझदार हैं। सीमा को भेज देना मतलब आप सीमा को सजा दे रहे हो और अपने नेशनल को छोड़ रहे हो, उनके खिलाफ अगर आप ट्रायल इनिशिएट नहीं कर रहे हो। और ये तो 100% कन्विक्शन का केस है। सीमा अभी भी उनके पास रह रही है, उनके घर में है, जो सचिन मीना और नितरपाल मीना के। अगर हम लॉ की बात करें, उन्हीं के लॉ की बात करें, हम ऐसा नहीं है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं या हमारा उनसे कोई पर्सनल डिस्प्यूट है, नो नेवर। ठीक है, तो अब आप खुद एनालाइज करें कि ये सीमा को अगर भेज देते हैं और इनको कुछ भी नहीं करते, तो फिर ये भी एज अ कंट्री उनके लिए शर्म की बात होगी कि एक को तो सजा दे दी जो अपने नेशनल्स थे, उनको छोड़ दिया या ट्रायल भी इनिशिएट नहीं करवाया। तो मैं समझती हूँ उनके पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि थोड़ा सा वक्त निकाल के इस केस को दें और जो भी उनकी पॉलिसी है या जो भी इनके डिसीजंस हैं उसको एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि हमें रिजल्ट नजर आए
और फिर हम भी खामोश होके बैठ जाएंगे। जाहिर है किसी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि आज के दौर में बैठ के इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करे। लाइफ बहुत आगे है, बहुत यकीनन लोगों उनको भी काम होंगे, हमें भी काम होते हैं, लेकिन एक इन्हीं चीज चीज़ों के स्पिन अराउंड करना ये ज़्यादती है। जी। एक चीज जो आप फरमा रही हैं कि सीमा को सजा मिल जाए और उनको ना मिले, तो सीमा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कौन सा सेक्शन, कौन सी धारा लगी हुई है? देखिए शायद भाई पहले तो फॉरेनर एक्ट वाली थी जिसमें 2 साल की सजा थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने चेंज करके 14A कर दिया था पुलिस प्रोग्रेस रिपोर्ट में। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड एंट्री एंड एग्जिट, और 120B जो थी वो इंटैक्ट थी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो वो इसका रिपोर्ट करने का डिसीजन ले सकती है। नाउ नाउ इट्स अगेन कम्स